बहुत बड़ा भगत आया था, अपने आप को बता रहा था, उसने काम करा, वो अपन ऑटोमेटिक बेहोश हो गया, बहुत देर तक बेहोश रहा। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, इनकी तबीयत खराब रहती है, पर्ची पे बनवाई थी, उसमें आराम मिला है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अच्छा, पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है पूरी तरीके से सुरक्षित? वहाँ रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ आते ही फिर एकदम ठीक हो जाती है। हैं? यहाँ आते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है, कुछ कौन? दर्द कहीं नहीं रहता है। आपकी पत्नी के ऊपर कौन शक्ति आती है? जी मुझे पता नहीं है। आज तक बताई नहीं, हैं? काली बताई थी। पढ़िए, कहाँ पे गए थे? किसने बताई थी? मुझे किसी ने नहीं बताई, इन्होंने ही बताई थी। कब बताई थी? हो गए करीब 5-7 साल हो गए। कहाँ पे बताई थी? घर पे या कहीं मंदिर में? घर पे ही। अभी तक दिखाया कहाँ कहाँ? कहीं नहीं दिखाया, वैसे बहुत दिखाया था, लेकिन कोई भगत या कोई चीज काम नहीं कर पाती थी। एक बहुत बड़ा भगत आया था, अपने आप को बता रहा था, उसने काम करा, वो अपन ऑटोमेटिक बेहोश हो गया, बहुत देर तक बेहोश रहा। उसके बाद फिर हमने उसको खूब मालिश वालिश करी, उसके बाद तब उसे होश आया, वो चला गया। बोलो, मतलब जो भगत आया वो खुद ही बेहोश हो गया। खुद बेहोश हो गया। जय हो। फिर हम इनको हरिद्वार लेके गए, हरिद्वार नहलाया, हरिद्वार नहला के लाए, तब इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अपना काम करो और हम काली हैं, बस इतना बताया था। उसके बाद अपने आप क्या नाम पत्नी का? कमलेश। कमलेश, कमलेश देवी। कमलेश देवी के पिता का नाम क्या है? रामजीवन। आइए, हमने लिखा, सुने। कमलेश देवी एवं रामजीवन की पुत्री के ऊपर महाकाली धुंधकाली परीत और महाकाली भैरव की संगनी इसके ऊपर आती है और वो आपके ऊपर कृपा करना चाहती है। जी ठीक है। बेटा ये कागज में दे दो उनको। आंखें बंद करो बेटा, सरकुत को बेटा सरक के आओ, आंखें बंद करो। आह्वान आहुत हो। जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की जय। एकदम तेजी से। संपूर्ण पंडाल में आवाज आपकी गूंजना चाहिए। माई ह्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु। जय गुरुदेव। एकदम तेजी से। लगाइए मैक्सिमम। अपना पर्चा दें काली जी। हम चाहते हैं कि ये बच्चे के ऊपर माफी करें, और आप इसकी गलती के कारण से आना बंद कर दिया आपने। पंडोकर धाम की भूमि पर आपको बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि सब लोग सुने, क्योंकि इसका पति, इस बेटी का पति चरित्रता से भटक गया है, इस कारण से आप इसको नाराज हैं। अब मैं चाहता हूं इसको माफ कर दें। सत्य है नहीं? यही बात सत्य है कि नहीं? मुंह से बोलिए, सही है कि नहीं? आप स्पष्ट रूप से बताइए। माइक लगाइए वहां पे। सही है। क्या नाम है उस महिला का? सही है। उस महिला का नाम क्या है जिसके चक्कर? ये भी तो सुन लें। आप पुष्टि मैं कर देता हूं, लेकिन पहले आप बोलिए। आप गलती मान ली जाएगी, और आप नाम बताओ पहले। किसका नाम? जिसके प्रति इसकी गलत धारणा है या रही है। आप इतना डरेंगे समझेंगे तो कैसे तुमको कहेगा कोई मां भगवती काली हो आप? तांद्रत, तेने अपने घर में कछू मांगी बात हमारे सामने, तो जब फायदा होगा इसमें आएगा। तो क्या नाम है उसका? अपनी जीभ गलत गंदी नहीं करना चाहते हो, यही बात है ना? इसको माफ कर दो। नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन ये दोहरा गलती करेगा फिर आप हमसे मत कहना। कैसे करूं? क्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या नाम है उसका जिसके चक्कर में पड़े थे आप? पड़े थे, बोल नाम बताइए। जिसके चक्कर में आप पड़े थे, नहीं तो मैं वापस छोड़ रहा हूं उसको। नाम बताओ। मंजू है। समीचर, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। पत्नी के पैर तो छिलवाऊंगा नहीं, लेकिन कान पकड़ के उठे बैठो, राम जी मार के लिए चलो। घर अकेले छू लेना, लेकिन यहाँ तो सम्मान दिलाऊंगा। खड़े हो, क्योंकि भगवती बलाई उनके ऊपर आ रही हैं, लेकिन वहां शरीर इस समय पार्थिव जो मिट्टी का शरीर है
जो पंचक का शरीर है। देख लो माँ काली, यह हनुमान जी का जलवा है। तुम काली मैया फरसा उड़ाती है, खटाक काटती है, दो जड़े मुड़े, भूल गई तुम। शांत हो जाओ, चलो दास तो उसमें। हम बेटा, आपका नाम क्या है पूरा? कमलेश। पिता का पूरा नाम क्या है? राम जीवन विश्वकर्मा। कहां से? दिल्ली में रहते हैं। आज के बाद तुम्हारे पति गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं रहेगी, और ये देवी आपके घर में स्थान चाहती हैं और गद्दी चलाएंगी। और इनको जुलाई में गुरु पूर्णिमा पर हम आप दोनों को दीक्षा भी देंगे। आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद। यदि चाहोगे तो दरबार भी चलेगा और पंडोकर सरकार के नाम से चलेगा। पापा हमारे बहुत भटके हुए हैं। वो आएंगे तब बात करेंगे। आप किसी के ठेके नहीं ले सकती। खड़े होइए, डाटा समाप्त हुआ। अरे दूसरी गद्दी चल, सबके काम हुआ है। चलो जाओ, और भभूति दे भाई में काम हुआ है। आओ कर लो बात। चलो बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। हरवीर जाट, हरवीर जाट आइए खाट। जट जाट, जट अभ्रंश जाट, जय जैनी जाट, जय जैनी जाट, जैनी से जाट। पास में आइए, आइए। वाह, माइक उठाइए। कहां से डिले? आप कहां से आए? आगरा से हैं। आपको यहाँ के बाद माइक के रखा के पास फौजी वौजी है क्या? नहीं जी, बाल तो ऐसे ही बनाए। हाँ, कहाँ से आए हो? आगरा से। यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरे भैया जी ने बताया था क्या बताया था? कि हम काफ़ी जगह पर घूमे हुए हैं, करौली सरकार भी गए थे, वहाँ पे भी हवन वगैरह किए। कौन सी करौली? कानपुर वाले में जो करौली सरकार है। अच्छा अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने ये कुछ ही बताया था, तुम्हारे घर में ब्याह वगैरह है, काफ़ी हवन किए कितने वहाँ। हवन किया आपने? 11 हवन किए। कोई शेष तो नहीं रह गया था? नहीं, सारे हवन एक्स्ट्रा भी हमने हवन किए और दुनिया देश में घूम लिए। उसे दिखाओ तो लोग। और हमारे घर परिवार में आपका भी मोबाइल काफ़ी नंबर क्या है? परेशान आपका है। मोबाइल नंबर क्या है? वहाँ देखो, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं वो। 9717683940। फिर दोबारा बोलना। 96163940। देखिए, मैं नंबर इसलिए पूछ लेता हूँ कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये आए ना आए, लेकिन मेरे पास आए हो और लोग मांगते हैं तो मुझे इसलिए बताना पड़ता है कि पंडोकर धाम में इस समय लाइव दरबार चल रहा है। ये 10:30 हो चुके हैं और ये 10 आज की तारीख के ये नींव के पत्थर हैं और आप लोग साक्षी दरबार के सभापति हो। और कराए हुए में गुरुजी हमारे बाबा साहब खत्म हुए, हमारे पिताजी खत्म हुए और हमारे भैया भी हैं। मैंने भी बच्चापन में बहुत पूजा की है, 12 साल की ने। भैया जी हमारी पूजा करते हैं, हवन वगैरह। ये करौली वाले ने क्या बताया था आपको? करौली वाले ने यही बताया था कि तुम्हारे घर में पुराना कुराया हुआ है और मतलब ये कि ये होता है आपका ब्रह्मराक्षस है आपके घर में, ये बताया है। वो तो शंभू है, शंभू डायरेक्ट उन्हें ठीक नहीं कर पाए। वो तो कहते हैं हमारे यहाँ तो हल्का डीएनए कट जाता है, जो हो जाता है, ब्लैक मेजिक नहीं करवाया आपने? नहीं, वहाँ पर कुछ हमें ऐसा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि अगर हमारे दरबार से काम नहीं हुआ तो मैं 12 लाख रुपए भी दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम 1.5-2 लाख रुपए की चोट में भी पहुंच गए। हम 1.5-2 लाख रुपए की चोट में भी पहुंच गए और बर्बाद हो गए। चोट लग गई हमें दरबार में जाते हुए, कोई आराम नहीं मिला। और मेरे भाई के कांटे जैसे कांटे से चुभती है ना, कील सी ऐसे चुभती है 12 साल से। कोई भगत तांत्रिक कोई अभी तक सही नहीं कर पाया है, वो बहुत परेशान रहता है। अब भी मैंने भैया से बात की तो भैया बोल रहा था अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडोकर सरकार महाराज जी के नाम से 21 दिन की जोत जलाना और 21 तारीख से रामायण बैठवाना, ये बोल रहे थे कि हम करना चाहते हैं। गुरु जी को पूछ लेना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, वाह। हमने लिखा सुने। और कोई समस्या तो नहीं है? और समस्या ये है कि भैया जी की शादी हो जाए, माता जी घर पे अकेली रहती हैं। अच्छा, आपकी शादी हो जाए भैया जी की। आज हमने ये लिखा सुने। लवकुश नगर कानपुर करौली सरकार द्वारा 380 आत्मा बैठा दी हैं स्क्रीन पर। लवकुश नगर कानपुर करौली सरकार द्वारा 300 आत्मा बैठा दिया है। नशा पत्ता करता है भाई केदार हरवीर मां
क्या नाम है इसमें, सत्यवती पर शक्तियां हैं, पूर्वत हैं, 1 से 2 लाख रुपया उसमें लिखा भी है, वो 1 2 3 4 5 विलन में 1 से 2 लाख रुपए, कितने लिखा है? 1 से 50 मतलब 1.5 लाख रुपए करीबन आपका करौली में खर्च हो गया। खाना पीना रहना रहना पूजा पाठ करना। भदौरिया जी सुन लो, देख लो, ये व्यक्ति सामने है तुम्हारा, और जाओ, तुम पे आज के बाद भूत बाधा नहीं रहेगी और 380 समाप्त। ये छोटे मोटे भैया जी, एक अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहना अभी तो चाहता हूं डाटा सीधे, चिंता ना करो कि भैया छोटे मोटे हवन करते हैं बालाजी महाराज हनुमान जी के नाम से, मेहंदीपुर के नाम से, और किसी व्यक्ति से 1 रुपया लेते नहीं, निःशुल्क हवन करते हैं, काम कर देते हैं। हाँ, और अपना धंधा अपनी बिजनेस है, उससे स्वयं अपना घर परिवार चलाते हैं। और अगर आपकी आज्ञा हो तो हनुमान जी का नाम लेते रहें और हवन करते रहें। के नाम से भी काम करते रहें, लेकिन बस किसी को लूटना नहीं, किसी को ब्लैकमेल मत करना। पंडोकर सरकार तो ऐसी शक्ति है, उनके नाम से ही यहाँ रख दोगे तो काम हो जाएगा। अगर हमारे दरबार में सत्यता रहे गुरु, लेकिन सदमार्ग पे चलना, नहीं तो यहाँ जितनी जल्दी लाभ मिलत उतनी जल्दी फटाका भी फूटत। अगर हमारे दरबार में भैया जो कर रहे हैं काम, अगर वो सही चलें, अगर सत्य विचारों पे चलें, तो दरबार उनका आगे बढ़े, उनका भी डाटा समाप्त हो जाए। चलेगा, आशीर्वाद लेके आना, मैं साथ दूंगा। सदमार्ग के लिए तो साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे खड़े हो। डाटा समाप्त हुआ, चल भक्त हो गया, ज्यादा बक करता है। जाओ भाजो, लेके आओ भैया को।